अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उद्दीमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने आपके साथ चेयरमैन सी जो हैं वो अशरफ खासकेली की जानिब से जो वॉइस आई थी मीटिंग के बाद, वो हमने आपसे शेयर की। उनके अंदर उन्होंने वज़ाहत की मीटिंग के हवाले से, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर उनकी जानिब से यहाँ पर बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। उन्होंने मज़ीद जो है वो बातें जो है मीटिंग के हवाले से यहाँ पर डिस्कस की हैं, और वही तफ़सीलात आपको बताएँगे कि डीआरए, आपकी पेंशन रिफॉर्म्स और आपके बेनिफिट फंड, इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस, इसके हवाले से मज़ीद जो है फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दी हैं। तो तफ़सीलात वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए तमाम तफसीलात इसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशरफ खासकेली की जानिब से यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अशरफ खासकेली की जानिब से जो आपकी कल जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो एजेंडा पहले शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद अशरफ खासकेली आए और एक पेपर लेकर आए, और उन्होंने कहा कि एजेंडा नंबर 4 के अंदर हमारी डिमांड्स जो है वो रखी गई हैं, और वो मीटिंग के अंदर यहाँ पर पेश होंगी और उसके अंदर डिस्कशन होंगी। तो इससे पहले हमने आपको, उससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया था कि जो कि पहला एजेंडा जारी हुआ था आपकी कैबिनेट मीटिंग का, तो उसके अंदर आपके सी का एजेंडा जो है वो शामिल नहीं था। तो उस हवाले से हमने आपसे ये बात शेयर की थी कि आपकी जो एक मीटिंग थी जो कि आपकी मुलतवी हुई थी, तो उसके अंदर सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी थी, और उसके अंदर तमाम तर जो ड्राफ्ट है, तमाम तर जो चीज़ें हैं, बेनिफिट फंड और आपकी ग्रुप इंश्योरेंस, डीआरए वगैरह, क्योंकि तवातर से उनकी मीटिंग जारी थी, और एक मीटिंग जो है वो उनकी मुलतवी, और उसकी उसी के अंदर ही कहा जा रहा था कि फ़ाइनल चीज़ें, फ़ाइनल जो ड्राफ्ट है वो आपका बनेगा, और उसके बाद जो है वो काबीना के अंदर आपकी तमाम तर जो सिफारिशात हैं, ड्राफ्ट हैं, तजावीज़ हैं, वो काबीना के अंदर जाएगी, और काबीना उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगी। तो वो मीटिंग जो है वो आपकी मुलतवी हुई, और उसके हवाले से हमने आपको पहला जब एजेंडा जारी हुआ था, तो हमने आपको कहा था कि एजेंडा के अंदर इसलिए शामिल नहीं है आपकी सी की डिमांड, क्योंकि एक मीटिंग रहती है और उसके अंदर ही फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनना है। लेकिन जो प्रेशर हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एजेंडा शामिल हुआ, और वही हुआ जो कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि क्योंकि फ़ाइनल सिफारिशात, फ़ाइनल तजावीज़ात नहीं थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के चेयरमैन यहाँ पर कहते हैं कि यस्टरडे कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड, डिमांड ऑफ द सी आल्सो इंक्लूडेड, यानी सी की जो डिमांड थी वो इंक्लूड थी, काबीना के इजलास के अंदर थी। ड्यूरिंग कैबिनेट मीटिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट requested for more time as they could not finalize the final mechanism। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर बात हुई है आपके सी के एजेंडाज के हवाले से, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें और टाइम दे, ताकि हम ये जो फाइनल मैकेनिज़्म है, फाइनल सिफारिशा, ड्राफ्ट, तजावीज़ जो हैं वो हम जो है वो फाइनल कर सकें। किसके ऊपर? आपके ग्रुप इंश्योरेंस, बेनिफिट फंड, डीआरए के ऊपर जो है वो फाइनल तजावीज़ात तैयार कर सकें, और हमें टाइम दें। काबीना से इन्होंने जो है वो टाइम मांगा है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, द एफडी टू फाइनलाइज इट एंड प्रेजेंट द नेक्स्ट मीटिंग। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये तमाम तर डीआरए, बीएफ और आपका पेंशन रिफॉर्म्स, इसके अलावा डीआरए, इसके ऊपर तमाम तो जो तजावीज़ात हैं, जो ड्राफ्ट हैं, ये मुकम्मल करेगी, और जो नेक्स्ट मीटिंग है काबीना की, उसके अंदर जो है वो पेश की जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही वाज़ेह किया था कि आखिरी जो मीटिंग होनी है, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, फाइनल ड्राफ्ट, तजावीज़ात, वो बननी है। तो यही वजह है कि इस काबीना के अंदर आपकी जो मंजूरी वगैरह क्यों नहीं हो सकी, और एजेंडास डिटेल के अंदर क्यों नहीं डिस्कस हो सके, क्योंकि काम मुकम्मल नहीं था, सिफारिशात मुकम्मल नहीं थी, जो कि लास्ट मीटिंग के अंदर होनी थी। अब देखना ये होगा कि ये जो लास्ट मीटिंग है, यहाँ पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी ड्राफ्ट, हमारी चीज़ें जो है मुकम्मल नहीं है। अब इसको मुकम्मल करने के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। अब मीटिंग जो है वो सी के साथ, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अब कब होगी, क्योंकि अब पिछली जो मीटिंग है गैर महीना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये मीटिंग आपकी कब होती है। काबीना का जो दूसरा इजलास है, अब ये भी अच्छी खबर है कि काबीना का इजलास जो है वो हर 15 दिन के बाद होगा। ये नहीं होगा कि महीने के बाद हो रहा है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या 2-3 हफ्ते के बाद। अब अगला जो इजलास है वो 2 दिसंबर को यहाँ पे होना है। तो उससे पहले-पहले यहाँ पे जो मीटिंग हो जाती है सी की, और आपकी जो है वो
فائنانس ڈپارٹمنٹ ساری سفارشات وغیرہ 2 دسمبر سے پہلے یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ کی یہ کیبنٹ کے اندر جائیں گی اور کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرے گا اور اس کے اندر دیکھے گا کہ اس کو منظور کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو ساری چیزیں آپ کی جو ہے 2 دسمبر تک جو ہے وہ فائنلائز آپ کی ہو سکتی ہیں. اگر یہ آپ کی میٹنگز یہاں پہ ہو گئی اور اس کے اندر تجاویزات آ گئیں، اگر ایک میٹنگ ہوگی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اور سی کی، اس کے اندر بھی اگر چیزیں ڈرافٹ سفارشات مکمل نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایک دو میٹنگز اور بھی ہوں اور اس کے اندر فائنل میکینزم بنا کے پھر جو ہے وہ کابینہ کے اندر پیش کر دیا جائے. تو تمام تر یہ چیزیں ڈسکشن اس کے حوالے سے یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا اور یہی چیزیں یہاں پر فائنل ہیں. تو بہت زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو یہاں پر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ چیئرمین سی جو ہے وہ انہوں نے سودا کر لیا یا کچھ ایسی باتیں ہو گئی یا انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو آپ کی چیزیں ہیں یہاں پہ جو چل رہی ہیں، آپ کے میٹنگز وغیرہ کنڈکٹ ہو رہی ہیں تواتر سے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ قانونی جنگ ہے. تو قانونی جنگ جو ہے وہ آپ اگر احتجاج بھی کرتے تو اس کے بعد بھی آپ کو لڑنی ضروری تھی. لیکن آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی جو ہے وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن اس کے لیے صبر بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے. تو صبر کریں گے اور دعائیں کریں گے اور اپنی جو چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو مقصد کے اوپر تو آگے چیزیں جائیں گی. تو اس کے حوالے سے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کی جو رائے ہے وہ اپنے کمنٹ کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ سی کے جو چیئرمین ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے جو آپ کی تجاویز کیا ہیں، کس طرح سے جو ہے اس کو لیا جائے، احتجاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو ہر جو ملازم ہے، ہر جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو لازمی طور پر فیس بک و واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو اس کی اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنی رائے بھی جو ہے وہ اس کے اندر اپنی انکلوڈ کر سکے.